स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलिटी साइंस से रिलेटेड। तो आज की वीडियो के सभी प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर प्रतिदिन आने वाली वीडियो को मिस ना करें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आने वाले क्विज टाइप प्रश्नों की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, मार्च 1946 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, सर लियोनिल कर्टिस को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, मानवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में कितने कार्य शामिल करती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, 29 कार्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, भारत शासन अधिनियम 1935 से आपातकाल प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, महान्यायवादी को। अर्थात महान्यायवादी संयुक्त बैठकों अथवा संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा तो लेते हैं मगर उन्हें वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर 2 केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर 3 केवल अधीनस्थ न्यायालय में। तो जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स इन तीनों ही न्यायालय में न्यायालय के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, भारत में पंचायती राज तंत्र कब प्रारंभ किया गया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1959 में। अर्थात वर्ष 1959 में पंचायती राज तंत्र भारत में प्रारंभ किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, आंतरिक शांति को खतरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, सन 1953 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1, केग, ऑप्शन नंबर 2, महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर 3, संसद, ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस वर्ष सूचना का अधिकार RTI अधिनियम पारित किया गया था। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 2005 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 1, केवल राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर 2, केवल राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4, संसद विधानमंडल के द्वारा। तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन को, अर्थात लॉर्ड रिपन को स्वशासन का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक सदस्य थे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और साथ ही दोस्तों हम एक स्टूडेंट्स को भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि है नकुल कुमार, जो हमारे हर एक पोस्ट हर एक वीडियो पे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो उनके लिए एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेगी हमारी टीम। धन्यवाद स्टूडेंट्स एंड धन्यवाद नकुल कुमार।